प्रश्न है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो 100 और 200 के बीच जो 12 से विभाज्य हो, 12 से विभाज्य होने का नियम क्या होगा कि जो 3 से विभाज्य और क्या हो 4 से विभाज्य हो, वही ना। तो 100 के बाद चलते हैं तो 101 नहीं, 102, 2 तो 3 से विभाज्य होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। 102 होगा, 103, 104, 105, 105 भी नहीं होगा, 5 6 6 3 से हो जाएगा, लेकिन 7 8 8 हमको देखना है 108। क्योंकि देखिए 4 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है कि पीछे से 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से भाज्य होना चाहिए। तो ये तो है। और 3 से क्या बोलता है कि उस संख्या का जो अंक है उसका सम 3 से भाज्य होना चाहिए। तो 8 1 9, 3 से भाज्य हो गया। एक अगर पकड़ाया, बस अब बोल रहा है 12 से भाज्य है, तो बस इसमें 12 जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा 120 होगा। 2 को मिला, बस काम खत्म हो गया हम लोग का। अब पीछे से थोड़ा पकड़ना है 200 के बाद इधर, तो क्या इधर 199 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 4 से विभाज्य नहीं है। तो क्या 198 होगा? ये देखिए 9 से 9, 3 से तो विभाज्य है, 4 से है क्या? अगर 4 लगाते हैं 8 भागे तो 1 नहीं होगा। तो हम यहाँ 7 नहीं रखेंगे, 7 तो कभी नहीं होगा। अच्छा 6 रख के देखें तो क्या होगा? 4 8 बार में और 1 16, और ये 9 नहीं होगा। 3 से फिर नहीं था, 4 से हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 रखते हैं तो 8 1 12, 2 रखे तो 2 रखेंगे तो 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, और 4 से 8 बार में लगाएंगे तो 1 मतलब चक्कर 8 तो 1 12, तो 12 खत्म हो जाएगा। हाँ ये लग जाएगा, तो हमारा अंतिम वाला क्या आएगा, इधर इधर आएगा। तो ये संख्या 12 से विभाज्य है, ये भी 12 से, ये भी 12 से। लेकिन कैसे प्राप्त किए? तो इसको चेक किए 3 और 4, मतलब इसका गुणनखंड किए 3 और 4 से, अगर जो संख्या विभाज्य है वो 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब आया, अब इसका बोल रहा है योग। तो पहले हमको कितना संख्या n से विभाज्य 12 से विभाज्य वो तो निकालना होगा। n का मान निकालना है। यहाँ पे किसका मान निकालना है? पहले n का मान। तो n का मान हम AP पढ़े होते हैं, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़े हम लोग सब। तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा, तो 192 रखे और a रखे 108 और n-1, और d क्या है? d आप लोग जानते होंगे कि इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, अंतर 12। ठीक है, आप देखिए तो इसको इधर ले आते हैं, 108 को इधर ले आएंगे तो 108 घटेगा, इसमें घटा दीजिए 108 को, कितना बनेगा? 12 में 8 या 4, यहाँ बचेगा 8 खत्म, और ये बचेगा 12 में n। अच्छा आप काहे 12 में n करिएगा, n-1 करिए, 12 को सीधा इधर लाइए तो 17 14 और 7 1 8, 7 बार में काट देगा इसको, तो क्या बचा? तो 7 बराबर n-1, तो n का मान कितना निकला? 7 + 1 मतलब 8। मतलब 100 और 200 के बीच में 8 संख्या है जो किससे डिविजिबल है? 12 से। लेकिन अब उस 8 संख्या का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। 8 संख्या का क्या पूछ रहा है? योग। तो हम सम का भी फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? n/2 a प्लस, या अंतिम a प्लस l, फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे। तो ये देखिए 8/2, पहला क्या है 108 और अंतिम क्या है 192। ठीक है, तो देखिए ये इसको काट देगा 4 बार में, इसको जोड़िए तो 10 10 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1200 आएगा। 100 200 300, हाँ 1200 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1200। मतलब 100 और 200 के बीच में 8 संख्या है जो 12 से डिविजिबल है, लेकिन उस 8 संख्या को अगर जोड़िएगा तो उसका सम कितना जाएगा? 1200 जाएगा। प्रश्न है संख्या 0.232323 को परिमेय रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है? परिमेय, परिमेय मतलब रैशनल नंबर में कैसे इसको लिख सकते हैं, है ना। तो संख्या क्या आपके पास? 0.232323, यही है। अब इसी को हमको परिमेय रूप में लिखना है। तो देखिए 2 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 3 को रोकने के लिए क्या करते हैं? उस पर बार लगा देते हैं। ठीक है, वो रुक गया। आप रुकने के बाद क्या करते हैं कि इसको परिमेय अगर लिखना है तो 2 3 तो लिखिए, और जितना संख्या पे बार लगा हुआ है उसके लिए नीचे कितना लिखिए? 9 9 लिखिए। यही है आपका परिमेय संख्या में बदल गया। परिमेय संख्या क्या होता है? रैशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को आप p/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो लिख तो दिए, तो यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न है निम्न व्यंजक में किस संख्या को जोड़ा जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का बात हो रहा है। इसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। इस संख्या में क्या जोड़ा जाए? तो देखिए संख्या को जोड़ा जाए जिससे वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखिए इस सबको जोड़ लेते हैं, 1 + 3 + 7 + 9 + 11 + 13। जोड़ने के बाद देखेंगे इस 7 3 10, 9 1 10, और ये कितना हो गया? 4 और 2 24, 20, और ये तो क्या है 44,
होगा। अब हम जानते हैं कि 44 के आसपास अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर खोजे तो कौन है? एक 36 है 6 का स्क्वायर, 7 का करें तो 49 है, तो 49 है और यहाँ 44 है, तो इसको 49 बना दे 44, तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर कितना जरूरी है? 5, तो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 का। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया? 5। यही तो आपका आंसर है, यही तो जवाब है आपका। प्रश्न है, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल 6 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है कि जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या, मान लेते हैं कि a है, दो संख्या a भी है, ठीक है, उसमें बड़ा संख्या a मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि a को क्या करता है? विभाज्य करता है, तो भाज्य करता है, तो विभाज्य करता है, तो उसके बाद भागफल कितना बचता है? 6 और शेषफल कितना बचता है? 5। इस तरह से इक्वेशन बन सकता है। तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया। और दूसरा बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? 1540 है। ये दूसरा इक्वेशन बना। अब बस हमको क्या करना है? छोटी संख्या का मान निकालना है, बस इसको सोल्यूशन कर लेना है। तो a का मान जो है, समीकरण 1 का मान इस समीकरण 2 में रख देते हैं, तो a की जगह हम लिख सकते हैं 6b + 5 - b बराबर में 1540 लिख सकते हैं। अब देखिए ये माइनस और ये 6 है, 6b - b घटेगा तो क्या बचेगा? 5b + 5, ये होगा 1540। 5 उधर ले जाइएगा तो 5b इधर क्या बचेगा? 35 बचेगा, 5 घटेगा 40 में 35। अब देखिए b इसको काटेगा कितना बार में? 3 बार में, 0 7 काटेगा, 307 बार में काट देगा। b का मान निकला हमारा ये। अब a का मान, क्या हमको छोटी संख्या देखना है, छोटी हम तो ba को माने तो 307 आना चाहिए, लेकिन चेक कर ले अगर कि a का मान तो कितना होगा? b अगर 6 गुना, यहाँ पर इसमें समीकरण 1 में b का मान पुट कर दे तो 6 गुना 307 + 5 ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा? इससे बड़ा ही होगा, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 307 वाला, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या बनेगा। और हम लोग एक्चुअली मान भी चुके हैं